भारत माता को प्रणाम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम। बच्चों को बहुत सारे लाड प्यार और सबको सुबह की राम राम। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। भोजन वाली बात चल रही थी और आप मेरी बात पर यकीन कीजिएगा, आप खाने से अपनी जिंदगी को अच्छा बुरा दोनों कर सकते हैं। आज उसी संबंध में कुछ बात हम आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ बात रह गई थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बृहस्पति की दशा में व्यक्ति यदि साधु की तरह भोजन करे तो अत्यधिक सम्मान पाएगा और भोगी की तरह भोजन करे तो वह सम्मान एक दिन में भी जा सकता है। ऐसे लोग केवल आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ बात रह गई थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बृहस्पति की दशा में व्यक्ति यदि साधु की तरह भोजन करे तो अत्यधिक सम्मान पाएगा और भोगी की तरह भोजन करे तो वह सम्मान एक दिन में भी जा सकता है। ऐसे लोग केवल दोपहर को ही गरिष्ठ भोजन करें, रात्रि में तो बहुत ही हल्का भोजन लें। गुड़ का सेवन ऐसे में जरूर करना चाहिए, इसलिए बृहस्पति बहुत अच्छे फल देगा। हल्दी का सेवन बृहस्पति के समय में अवश्य करना चाहिए, बृहस्पति खराब होते हुए भी खराब फल कम कर देगा। बृहस्पति सेहत के लिए, खासतौर से लिवर के लिए, जो सारी सेहत के लिए सबसे जिम्मेदार भूमिका निभाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यदि बृहस्पति ठीक होगा, सेहत भी ठीक होगी, प्रतिष्ठा एकदम ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी और आपको बुद्धि खराब होने पर भी अच्छे लोग मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ होता रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। शुक्र शनि अभी रहते हैं, बताऊंगा, लेकिन पहले मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लें। मेष राशि, सेहत के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन में व्यस्त रहेंगे, रात में मस्त रहेंगे। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, बेकार की बातों में समय बर्बाद मत कीजिए। उपाय क्या करना है? लाल रंग का कलावा दाहिनी कलाई में अवश्य बांधिए। काम पर जुटिए, सब ठीक होगा प्रभु कृपा से। वृषभ राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधाएं बढ़ सकती हैं। बस एक सावधानी बरतें। आप किसी से कोई बड़ा वायदा, कोई बड़ा सौदा नहीं कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 11 बार कर लीजिए अभी, फिर जुटिए काम पर, सब अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन धन के कुछ नए सोर्सेस भी बनेंगे। और यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो आपके कार्य करने की गति अच्छी होगी, लेकिन रुका हुआ धन या पुराना धन वापस आता नहीं दिख रहा। सावधानी क्या रखनी है? मजदूर वर्ग के लोगों पर बहुत रोब मत दिखाइए, डांट मत लगाइएगा। आज का दिन उनसे बहुत मधुर व्यवहार करने का है। और उपाय क्या करना है? गाय को पालक खिलाइए, तो जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र और आपके नियमित कामकाज का तालमेल आज अच्छा रहेगा और इस वजह से आपके कार्य सिद्ध होंगे, बेहतर होंगे, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। इस दिन चाहें तो आप प्रमोशन की बातचीत भी कर सकते हैं। सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? खीर का भोग लगाकर स्वयं खाइए, खिलाइए, प्रभु सब अच्छा करें। अब हम शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जो हमें जीवन में बहुत सारे सुख और वैभव देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का शुक्र कुपित है तो उसके शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शुक्र बहुत बुरे फल देगा। जिसका शुक्र कुपित है बहुत ही और ही कुपित हो जाएगा यदि वे बहुत ज्यादा ठंडा मीठा खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में कुपित शुक्र संतान उत्पत्ति की क्षमता तक समाप्त कर सकता है। तनाव या जल्दबाजी में भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिनका शुक्र खराब है।
इन वस्तुओं के सेवन से जो मैंने अभी बताई हैं, शुक्र असाध्य रोग भी आपको दे सकता है। जिन लोगों का शुक्र खराब है, ऐसे लोगों को जौ का सेवन जरूर करना है और बीमार होने पर 1 चम्मच गोमूत्र का सेवन जरूर कर लिया कीजिए। याद रखिए, यदि आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है तो वह राजा बना देगा, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र कुपित हो गया, नकारात्मक हो गया, तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा और शुक्र अपनी दशा में आपका आकर्षण भी समाप्त कर देता है। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हल बताता हूं, फिर उसके बाद शनि के बारे में बताना जरूरी है। सिंह राशि, शरीर में सुस्ती और थकन हो सकती है, कार्यों में शिथिलता रहेगी, कोई भय आपको पकड़े रहेगा। एक सावधानी बरतिएगा, जोखिम वाले कार्य ना करें तो अच्छा है। और उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अनावश्यक विवाद आपको घेरे रहेंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, कागजात को सावधानी पूर्वक रखें और सजग भी रहें। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का पाठ करेंगे तो सब ठीक करेंगे, और ये मैंने दिखाए हुए। तुला राशि, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है इस दिन। एक सावधानी रखिएगा, अपने जो शिक्षक हैं उनके अवगुण ना देखें, उनका मजाक मत उड़ाइएगा, बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्र भेंट करें, फिर स्वयं भी लगाएं और काम पर जुट जाए तो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, कई दिनों से चली आ रही बीमारी की समस्या से आज निजात मिल सकती है, और कुछ नहीं तो कम से कम ये पता चलेगा कि आखिर परेशानी है क्या और क्यों। आज आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा है, लाभ दिखाई दे रहा है। सावधानी रखनी होगी, इस दिन कपोल कल्पनाओं से दूर रहें और किसी को सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ कीजिए तो वो सुखी करेगी। अब मैं आपको शनि के भोजन के बारे में बताता हूं। शनि तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो सकता है यदि भोजन आप सही करें, और मेरे लिए शनि का मतलब क्या है? ग्रह है। मैं शनि भगवान नहीं मानता, सिर्फ ग्रह मानता हूं। और उसके जो रेडिएशंस आप तक पहुंचते हैं, कुछ प्रकार का भोजन आप यदि ना करें तो वह आपको फिर इतना परेशान नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति का शनि कुपित है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब जब शनि की दशा या अंतरदशा, प्राण दशा, शुक्र दशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान होगा। शनि किसी व्यक्ति का अच्छा है तो राजा, और नहीं तो रंक बनना तय है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो आप पे कुछ भी नहीं होगा तब भी आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, और ऐसा भी ग्रह है कि आपको बहुत कुछ मिला दादलाई संपत्ति आदि के रूप में, वह भी सब खत्म। और शनि सबसे ज्यादा कुपित होकर बुरा फल कब देता है? जब व्यक्ति नशा करता है। जो नशा करता है उसकी जिंदगी शनि के द्वारा बर्बाद अवश्य होती है। समय जल्दी या देर से हो सकता है, लेकिन शनि उसे जरूर परेशान करता है और असाध्य रोग उसे अवश्य पकड़ता है। खास तौर से 6ठे भाव में शनि है तो नशा और मांसाहार का सेवन भूल कर भी ना हो जाए, अन्यथा घर बार और स्वास्थ्य में घोर कष्ट और संकट होगा, असाध्य रोग होगा। रोग और शत्रु की वजह से बड़ा नुकसान होगा। 9वें और 10वें का शनि यूं तो बहुत लाभ देता है, लेकिन एक बात बताऊं, कितना भी शुभ क्यों ना हो, 9वें और 10वें का शनि तामसिक भोजन करने वाले को नुकसान देना शुरू कर देता है। यह अद्भुत बात है। इसका मतलब प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारा आचार व्यवहार ये एकदम अच्छा हो, हम अनुशासित हो, तो खराब ग्रह भी अच्छे फल देते हैं, और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। इसीलिए ज्योतिष अंतिम नहीं है, ज्योतिष दिशा निर्देश देता है। क्या दिशा निर्देश देता है? कि इस परिस्थिति में इस प्रकार चलने से आपका कल्याण होगा। मैंने देखा नीच का शनि है, 10वें भाव में है, नवांश में भी अच्छा नहीं हो रहा, रश्मियां भी उसकी अच्छी नहीं है, नकारात्मक शक्ति उस पर अधिक है, कष्ट फल उसके अधिक है, बावजूद उसके व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन साधु समान है,
दिल से भी साधु, हृदय से भी साधु है, भोजन से भी साधु है, वस्त्र से भी साधु है। इसीलिए शनि इतना बुरा होते हुए भी उतने बुरे परिणाम नहीं दे रहा था। हम सब कंफ्यूज बैठे, कुंडली गलत है, कुंडली गलत है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सही था, व्यवहार सही था, भोजन अच्छा था, इस वजह से शनि का उतना बुरा प्रभाव नहीं था, कुंडली सही थी। अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बता देता हूं, उसके बाद गुरु मंत्र दूंगा। धनु राशि, आपके कार्यों में दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, भावनाओं को थोड़ा संयमित रखें। उपाय क्या करना है? बुजुर्गों से, गायों से ज्ञान प्राप्त करें, उनका सानिध्य लें, थोड़ा देर ध्यान करें, तब प्रभु आपके बुरी चीजों को समाप्त कर देंगे। मकर राशि, नाना प्रकार की समस्याएं आपको घेरे रह सकती हैं। परिवार में विचारों की असमानता रहेगी, जिससे तनाव आ सकता है। एक सावधानी रखिएगा, आज परिवार में बहुत दखलंदाजी मत कीजिएगा और बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? परिंदों को गेहूं डाल दीजिए जरा सा इस वक्त, फिर काम पे जुटिए, तो सब ठीक है। कुंभ राशि, पुराने दोस्तों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। सुख दुख की बातें भी होंगी, कार्यों में तेजी आएगी। एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहे तो अच्छा है। और उपाय क्या करेंगे? नाक साफ करके घर से निकलिए और बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए। मीन राशि, घर की साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। गर्दन व गले में कष्ट महसूस हो सकता है। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन किसी पर कटाक्ष मत कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा, सामने न होने पर भी किसी की निंदा मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? गरीब बच्चों को कच्ची पेंसिल होती है, उसका दान कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, फिर उपस्थित होकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद और अब समय है दूसरों को दुआएं देने का। कहिए, हम में से कुछ लोगों का बर्थडे है तो विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें मेरी ओर से भी शुभकामनाएं और ये उपहार आपके 12 महीनों का हाल। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, सफलता निश्चित है, परंतु संघर्ष बहुत होगा। जम के कीजिए। नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, धैर्य रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। कुछ भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में परेशानी भी हो सकती है, लेकिन शत्रु नहीं टिकेगा, उस पर आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्या रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। कुछ भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में परेशानी भी हो सकती है, लेकिन शत्रु नहीं टिकेगा, उस पर आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति भी होगी, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है? गले में चांदी धारण कीजिए, प्रेम से बोलना सीखिए, तांबे और अनाज का दान हर रविवार को जरूर कर दिया कीजिए। आज प्रभु ने चाहा तो इन 12 महीनों में कुछ विशेष होगा। और पुनः बता रहा हूं, गड़बड़ होगी क्योंकि संघर्ष बहुत है, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा तो वह परेशानियां फिर नहीं होंगी। और अब बातचीत करते हैं। हर प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके भी काम आ सकता है वह उत्तर। कभी भी आप बहुत परेशान हो, तुरंत लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे आपका पत्र आए, आपकी समस्या हो तुरंत हल कर दें। अंकिता जी से बात करते, गोरखपुर से हमारे साथ है। राम राम अंकिता जी। राम राम गुरु जी। जी आप कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मुझे अपने करियर के रिगार्डिंग पूछना है। हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 22 जून 22 जून 1990। जी। और टाइम? 4:10 दिन में। और जन्म स्थान? गोरखपुर। बोलो बेटे। गुरु जी, मैं बहुत एग्जाम दे रही हूँ, बहुत थोड़ा रह जा रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। आप बताइए मैं क्या करूँ? आपने टीचिंग से रिलेटेड अभी कुछ किया है?
मैं टीचिंग ही कर रही हूँ, उसी में एम्पावरमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग से ही रिलेटेड आपका जीवन चलना है। और आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, वह आपके इष्ट हैं। और दूसरी चीज यह है कि बेल के पेड़ की जड़ और एक कनेर के पेड़ की जड़, ये सफेद धागे में रविवार को अपने गले में पहन लीजिए और कुत्तों को भोजन दे दिया कीजिए, बस सफल हो जाओगे आप। सफल ये काम कीजिए, सफल हो जाएंगे। अभी तो काफी आयु बची है, 2-2.5 साल आपके पास अच्छे हैं, इतने बीच में आप सफल हो जाओगे। उपाय कर लो बस। पूनम जी से बात करते हैं, फिरोजपुर पंजाब से हमारे साथ है। राम राम पूनम जी। राम राम गुरु जी। जी कैसे हो गुरु जी आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मुझे ना अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1999, 89। हाँ मॉर्निंग 9 AM, हाँ फिरोजपुर पंजाब। जी गुरु जी मैंने एक तो अपनी मैरिज के बारे में पूछना था और एक जॉब के बारे में पूछना था, अभी पूछना है। ठीक। तो अच्छा, अब इसकी हम मैरिज की बात करते हैं। हाँ जी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, मैरिज का समय तो अब शुरू हो जाएगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो जिस चीज का ध्यान रखेंगे वो ये है कि विदेश में विवाह करने के चक्कर में मत रहिएगा, बस उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। विवाह यहाँ करके विदेश चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, उसमें धोखा हो सकता है कहीं। एक तो उससे बाकी विवाह का समय तो शुरू ही समझिए, कोई 2-4 महीने में कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव शुरुआत ही हो जाएगी, ये ऐसा मुझे लगता है। एक चीज, दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जहां तक जॉब की बात है, जॉब का भी समय शुरू होगा मार्च से जून के बीच में, मार्च अप्रैल मई जून, अगले वर्ष 4 महीने वो अच्छे हैं। आप जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमेशा एक तांबे का कड़ा पहने, तांबे के ग्लास में ही पानी पिया करें और गुस्सा मत किया कीजिए। देखिए आपको क्रोध बहुत आता है और क्रोध में आपके जबान से कुछ भी निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। तो अगर दिन में 1 मिनट आपको क्रोध आता है तो 1 हफ्ते का भाग्य चौपट हो जाता है, और ये उपाय फिर साथ नहीं देते। बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब उपाय बताता हूं तो ये मान के चलता हूं कि आपका व्यवहार उचित होगा। अगर उचित व्यवहार नहीं होगा तो उपाय काम नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ बेटे नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल मत करना, और रुद्राक्ष की माला गले में जरूर पहन लेना। जो ब्याह के बाद चाहो तो उतार दो, ये आप उपाय कर लीजिए। बाकी चींटियों को आटा देना मत भूलिए। मैंने कुछ 3-4 उपाय बता दिए, आपको ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसे ही रुक रुक के बताता रहता हूँ जो जो याद आता है। तो अब ये उपाय कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 1.25 साल बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है इसमें आपका करियर शुरू हो जाएगा अच्छा, और विवाह भी हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र, मैं आपको राहु केतु की बात बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति का राहु कुपित है तो ऐसे व्यक्ति ने राहु की दशा में मछली या उससे संबंधित कोई वस्तु खाई तो महासंकट से वह गुजरेगा। राई, खटाई, मिठाई, ये तीनों चीजें शनि और राहु को खराब कर देती हैं। और इसी प्रकार से केतु की बात करें तो उड़द, बीज वाले फल और बेल पर लगने वाले फल केतु को कुपित कर देते हैं। केतु की दशाओं में, केतु के समय में इन फलों को मत खाइएगा, अन्यथा परेशानी होगी। व्यवहार हमारे ग्रहों को बहुत प्रभावित करता है, और ग्रह भी हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह बहुत बुरा असर डाले, बजाय इसके कि दुनिया भर के तंत्र मंत्र आप करते रहें और हजारों रुपए के नाग अंगूठियां करते रहें, अपने व्यवहार को बदलिएगा। बाकी चीजें थोड़ा बहुत फायदा करती हैं, लेकिन असल फायदा व्यवहार करता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नग सीधे आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उसको बदलते हैं, आपके व्यवहार को बदलते हैं, जिससे ग्रहों पर असर पड़ता है। एंटीडोट आपके व्यवहार में है, यानी जब पॉइजन के विरुद्ध हम कुछ खाते हैं उसे एंटीडोट बोलते हैं। तो
तो ग्रहों के पॉइजन के विरुद्ध एंटीडोट वो आपके पास है, उसे मजबूत कीजिए, अपने व्यवहार को बदलिए, सही भोजन सही समय पर करना शुरू करिए, तब जाकर ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अन्यथा कुपित ग्रह तो बस, कुपित ग्रह अपना समय आने पर महाकष्ट देता है। त्योहारों का मौसम आ रहा है, त्योहारों के मौसम में दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग पैसा बनाने के लिए हमें विष खिला देते हैं, खोए के रूप में, अन्य बहुत से पदार्थों के रूप में, और हमारे में चूंकि हमें उनके बारे में मालूम नहीं है, वो जागरूकता नहीं है, इस वजह से परेशानी हो जाती है। हम उसके बारे में लगातार जानेंगे, लेकिन एक वायदा आपको करना होगा। मैं जब इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा तो आप भी सामाजिकता निभाते हुए अन्य लोगों को बता जरूर दीजिएगा। हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, हमारा कार्य है बताना, सीखना कार्य है दूसरे व्यक्ति का। अगर उसने हमारी बातों की गहराई और वैज्ञानिकता को समझ लिया तो वह अपने आप सुधर जाएगा, बीमार होने से बच जाएगा। नहीं तो आप खुश रहना, हंसते रहना और दूसरों की मदद जरूर करना, अच्छा होगा। इस राष्ट्र को हम सब मिलकर ही अच्छा बना सकते हैं। चलो, राम राम, नमस्कार।